हेलो दोस्तों, आज की कहानी जाहिल औरत। जाहिल औरत, ये क्या किया तूने? गंवार है, गंवार ही रहेगी तू। सविता जी पूजा कर रही थी कि उन्हें बेटे विशाल के ये शब्द सुनाई दिए जो वो अपनी पत्नी हिमांशी को बोल रहा था। माफ़ कीजिएगा, वो मुन्ने का हाथ लग गया इसलिए पानी गिर गया थोड़ा। सहमी आवाज़ में हिमांशी बोली। तुम्हारी माफ़ी क्या मेरी ये कमीज सुखा देगी? पहले ही मुझे देर हो रही है, ऊपर से ये। किसी चीज़ की तमीज़ है तुझे? ना घर संभाल सकती, ना बच्चे, ना ढंग से रहना आता, ना बनाना। मेरी किस्मत फूटी थी जो ये जाहिल मेरे पल्ले पड़ गई। विशाल हिमांशी को धक्का सा दे कमीज़ बदलने चला गया। ये सविता जी के घर का रोज का किस्सा हो गया था। असल में विशाल किसी लड़की से प्यार करता था, पर उसने विशाल को धोखा दिया। बाद में घर वालों के कहने पर विशाल ने हिमांशी से शादी तो कर ली, पर वो पत्नी सिर्फ उसके घर संभालने, उसकी शारीरिक ज़रूरत पूरी करने और बच्चे पैदा करने के लिए थी। पत्नी को मान सम्मान भी दिया जाता है, ये तो वो भूल ही चुका था। सविता जी ने कितनी बार प्यार से डांट डपट के बेटे को समझाने की कोशिश की, पर 2 बच्चों के पिता बनने के बाद भी विशाल में कोई बदलाव नहीं आया। उल्टा जब जब सविता जी उसे समझाती, वो हिमांशी से और बुरा व्यवहार करता। हिमांशी में भी गजब का सब्र था, जो कभी विशाल को पलटकर जवाब नहीं देती थी। पर सविता जी को ये सब बुरा लगता। उन्होंने हिमांशी से कितनी बार कहा कि अपने लिए बोलना सीखो, पर हिमांशी हर बार जवाब देती, माँ जी, घर की शांति के लिए चुप रहना ही सही है। पड़ोसी तमाशा देखे, इससे अच्छा घर की बात घर में रहे। वक्त के साथ अपने आप सब ठीक हो जाएगा। पर सविता जी को हिमांशी की बात पसंद ना आती, क्योंकि वक्त के साथ विशाल का रवैया हिमांशी के साथ और खराब होता जा रहा था। हे माता देवी, इस बच्ची की रक्षा करना। जाने इतना सब्र लाती कहाँ से है ये। रोज अपमानित होने के बावजूद भी सबकी सेवा में जुटी रहती है। आप मेरे नालायक बेटे को थोड़ी सद्बुद्धि दो। पूजा समाप्त करते हुए सविता जी बोली, माँ जी, आपका नाश्ता, चाय। हिमांशी अपने 6 माह के बच्चे को गोद में लिए ही काम निपटा रही थी। ला, मुन्ने को मुझे दे और तू भी अपना नाश्ता ले आ। बच्चे को दूध पिला, भूख लगी होगी। सविता जी पोते को पकड़ती हुई बोली, तुम खाओ माँ, इसे तो सारा दिन ठूसने के अलावा और काम ही क्या है, खा लेगी बाद में ये। जूते के फीते बाता विशाल व्यंग्य से बोला। शर्म कर ले शर्म, बीवी है तेरी जो तेरा सारा घर संभाले है, तेरे बच्चों को देखती है सारा दिन, तेरी माँ की सेवा करती है, तेरी हर चीज़ कहे से पहले हाजिर करती है, और तुझे उसकी रोटी अखरती है, नालायक कहीं का। सविता जी गुस्से में बोली, पर हर बार की तरह विशाल उठकर चलता बना। हिमांशी की आंख में आंसू आ गए। माँ जी, आप खाइए, मैं बाद में खा लूँगी। मुन्ने को सास की गोद से लेते हुए हिमांशी बोली, बैठ इधर और ये बता, कब तक सहती रहेगी तू ये? सविता जी उसका हाथ पकड़ बैठाते हुए बोली, माँ जी, मैं कर ही क्या सकती हूँ। गरीब माँ बाप की बेटी हूँ, 2 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी? हिमांशी रोते हुए बोली, माँ बाप गरीब हैं तो क्या गलत बात भी सहेगी? पति है वो तेरा और तू उसकी पत्नी। उसकी हिम्मत इसलिए ही बड़ी है क्योंकि तू चुपचाप सब सहती आई है, पर तूने सोचा है इससे तेरे बच्चों पर क्या असर होगा? वो जो तेरी बेटी है वो कल को दूसरी हिमांशी बनेगी और तेरी तरह खामोशी से पति का हर जुल्म सहेगी। और ये जो मुन्ना है ना, ये विशाल बनेगा और अपनी बीवी पर ऐसे ही जुल्म करेगा, क्योंकि यही सब देखकर बड़े हो रहे हैं। तू समझी? तू तेरी एक चुप्पी भविष्य के लिए कितनी घातक होगी तू सोच भी नहीं सकती। सविता जी बोली। उनकी बात सुन हिमांशी सोच में पड़ गई, क्योंकि सास कुछ भी गलत तो नहीं कह रही थी। माँ जी, मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो ये घर छोड़कर भी नहीं जा सकती। हिमांशी रोते हुए बोली। तो तू ये घर छोड़कर जाएगी भी क्यों? ये तेरा घर उतना ही है जितना बाकी सबका। सविता जी बोली। तो मैं क्या करूँ माँ जी? बेबस हिमांशी बोली। उसे सबक सिखा, उसे अपनी अहमियत बता, उसे ये बता कि इस घर में उसकी और हम सबकी ज़िंदगी में तेरा क्या महत्व है। तू गंवार नहीं है और ना ही जाहिल है, समझी? तेरी ये माँ तेरे साथ है। ये बोल सविता जी ने हिमांशी के कान में कुछ कहा। ओए हिमांशी, कहाँ मर गई? पानी लेकर जल्दी से आ। शाम को ऑफिस से आते ही विशाल चिल्लाया। फ्रिज में रखा है पानी, ले लीजिए। हिमांशी ने अंदर से ही आवाज़ दी।
ये कौन सी तमीज़ है जाहिल औरत, पति घर में आया तुझसे पानी भी नहीं दिया जा रहा। वो गुस्से में चिल्लाया। जाहिल हूँ तभी तो बोल रही हूँ, खुद से ले लो, क्योंकि मुझे तो देना आता नहीं। बेमतलब सुबह की तरह आपके कपड़े खराब हो जाएंगे, हिमांशी वहीं से बोली। तेरी ये मजाल। ये बोल गुस्से में विशाल अंदर आया तो बेड पर सजी धजी हिमांशी नेल पेंट लगा रही थी। उसने विशाल की तरफ देखा भी नहीं। विशाल गुस्से के घूंट पीता खुद पानी लेने चला गया। बेटा ले ज़रा, तू मुन्ने को पकड़, मेरे हाथ दुख गए सुबह से लिए लिए। जैसे ही विशाल वापस आकर बैठा सविता जी बोली, ठीक है माँ, आप खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। विशाल बच्चे को लेता हुआ बोला, बेटा खाना तो हिमांशी ने बनाया नहीं, बोलती है मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता तो क्यों मेहनत करूं। सविता जी बोली, आज कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही, इसे अभी सीधा करता हूं मैं। विशाल उठता हुआ बोला, ना ना बेटा, ऐसा गजब मत करियो, वरना तुझे मुझे दोनों को ही जेल जाना होगा। आज ही बहू अपनी सहेली से बात कर रही थी कि वो इस घर में तंग आ चुकी है, सोचती है पंखे से लटक मर जाए। अगर कल को मुझे खरोच भी आई तो इसके जिम्मेदार मेरे पति होंगे, साथ में सास भी। बेटा उसने कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो बेवजह लेने की देने पड़ जाने हैं। तू ऐसा कर, बाजार से मंगा ले खाना, फिर गुड़िया को स्कूल का काम भी कराना है। सविता जी बेचारगी से बोली, क्या अभी उसको काम भी नहीं कराया हिमांशी ने, और ऐसे कैसे वो कुछ कर लेगी। माँ आप बेकार डर रहे हो। विशाल बोला, बेटा वो कहती है मैं गंवार, कहाँ जानूँ अंग्रेजी की पढ़ाई, इसलिए नहीं कराया काम। और मेरा डर गलत नहीं है बेटा, आजकल औरतों की ही सुनी जाती है। सोच मैं इस उम्र में जेल जाती कैसी लगूंगी। सविता जी बोली। अब विशाल खामोश हो गया। थोड़ा देर सोचने के बाद उसने खाना ऑर्डर किया और बेटी को काम कराने लगा, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कैसे पढ़ाए, उसे आज तक पढ़ाया जो नहीं। अगले दिन विशाल को अपना कोई सामान निकला नहीं मिला। हिमांशी भी उसे कहीं नज़र नहीं आई। माँ हिमांशी कहाँ है, उसने बाहर आकर पूछा। बेटा वो तो वॉक पर गई है, और देख मुन्ने ने पॉटी कर ली, अब मेरे से तो धोई जाएगी नहीं, तू ही धो। सविता जी बोली। क्या वॉक पर क्यों। विशाल झुंझलाकर बोला, उसकी कोई सहेली आई है इस शहर में नई नई, इंस्पेक्टर है वो। उसने कहा हिमांशी से अपनी सेहत पर ध्यान देने को, बस उसी के साथ गई है। सविता जी बोली। उसने तो कभी बताया नहीं उसकी कोई दोस्त पुलिस में है। विशाल उत्सुकता से बोला, अरे मुझे तो बताया था, पर तब वो दूसरे शहर में थी। मुझे लगता है उसी की शय पर बहू आजकल अपने मन की करने लगी है। कहीं ऐसा ना हो वो उसे सारी बात बता दे और हिमांशी हमारे खिलाफ रिपोर्ट कर दे। तुझे पता है ना, शर्मा जी की बहू ने उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट की थी, तब तो उन सबको जेल हो गई। जबकि यहाँ तो हिमांशी सही है। तुझे कितना कहा था मैंने, बहू की इज्जत किया कर, पर नहीं, तू उससे रोज़ जलील करता रहा। अब अगर उसने ऐसा कुछ किया तो मैं बहू की तरफ हो जाऊंगी और बोल दूंगी, मैं नहीं, बस मेरा बेटा उसे जलील करता था, क्योंकि इस उम्र में मैं तो जेल जाने से रही। सविता जी डरने का नाटक करते बोली। अब वाकई में विशाल भी सोच में पड़ गया। उसने मुन्ने को उठाया और बाथरूम में चल दिया। अरे आप क्यों ये सब कर रहे हैं, लाओ मुझे दो, मैं करती हूँ। तभी हिमांशी वहाँ आकर बोली, नहीं कोई बात नहीं, तुम थकी होंगी, वैसे भी मुन्ना मेरा भी तो बेटा है। अपने स्वभाव के विपरीत विशाल शांत स्वभाव में बोला, जिससे हिमांशी हैरान रह गई। वह रसोई में गई और सास के कहे अनुसार बस ब्रेड चाय बनाई। हालांकि हिमांशी को लगा था विशाल गुस्सा करेगा, पर वो चुपचाप खाकर चला गया। सुनो यार आकाश, बीवी को मानसिक कष्ट पहुंचाने पर कितनी सज़ा हो सकती है। ऑफिस में उसने अपने सहकर्मी दोस्त से पूछा। अब ये तो जज के और कितना कष्ट पहुंचाया गया उसके ऊपर है, पर तू ये क्यों पूछ रहा है, भाभी जी ने केस वेस कर दिया क्या। आकाश चुटकी लेता हुआ बोला। कैसी बात करता है तू, वो क्यों मुझ पर केस करेगी, चल काम करने दे। झेपता हुआ विशाल बोला। उसका मन काम में नहीं लग रहा था। वो यही सोच रहा था, अगर हिमांशी ने केस किया तो क्या इल्ज़ाम लगा सकती है। यही सोचते सोचते वो उसके प्रति किया अपना व्यवहार याद करने लगा। घर आकर भी वो किसी से कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने कमरे में आ गया। लीजिए पानी। हिमांशी पानी लेकर आई
तो 2 बूंद छलक गई। माफ़ कीजिएगा वो, हिमांशी डरते हुए बोली। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, पानी ही तो है, सूख जाएगा, विशाल बोला। बाहर आज जब उसने सास को बताया तो दोनों हंसने लगी। नहीं, मुझे जेल नहीं जाना, इंस्पेक्टर साहिबा छोड़ दो मुझे। रात को अचानक विशाल नींद में चिल्ला उठा। क्या हुआ आपको? हिमांशी उसे झकझोरते हुए बोली। हिमांशी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करूँगा, पर प्लीज़ तुम अपनी दोस्त से मेरी शिकायत मत करना, मुझे जेल नहीं जाना। विशाल उठकर हिमांशी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला। अरे अरे, आप क्या कर रहे हैं? मैं कोई शिकायत नहीं कर रही, आप बेफिक्र रहिए और शांति से सो जाइए, हिमांशी उसका हाथ पकड़कर बोली। उसने देखा दरवाजे के बाहर सविता जी खड़ी हैं, जो शायद विशाल की आवाज़ सुनकर आई होंगी। हिमांशी से नज़र मिलते ही वो मुस्कुरा दी और हिमांशी का मन उनके प्रति श्रद्धा से भर गया। आज शादी के 6 साल बाद उसकी सास के कारण उसे वो सम्मान मिल ही गया था। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।